सीएम ने भाजपा में जाने का फैसला कर लिया है। आखिरकार नाना करते प्यार मगर प्यार तुम्ही से कर बैठे। काफ़ी लंबे अरसे से इस पर खींचतान चल रहा था। बाबूलाल जी भी और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी इससे इनकार कर रहे थे। क्या वजह था जो इतना लंबा वक्त लग गया? देखिए, कोई भी जो काम होता है वो समय से ही होता है, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए उस पर कुछ चर्चा किया भी नहीं जा सकता है। इसके पहले आप दिल्ली भी गए थे। किन किन स्टेप पे आकर क्या क्या किए और इस नतीजे तक पहुंचे, थोड़ा सा डिटेल में बता दें ताकि सब आपके कार्यकर्ताओं को ही पता चले। देखिए, आप सब लोग जैसा सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। दिल्ली आना जाना तो लगा ही रहता है हमारे। हमने कहा कि भाई दिल्ली सिर्फ इस काम के लिए, मैंने एक बार फॉर्मल चूँकि मिलना था, तो सबसे पहले तो 8 तारीख को अमित शाह जी ने बुलाए थे, देश के जो गृह मंत्री हैं, तो उनसे मिले। और फिर केंद्रीय जो अध्यक्ष बीजेपी के हैं उनसे मिले। श्री जेपी नड्डा जी है केंद्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, और फिर बीजेपी के केंद्रीय उपाध्यक्ष है ओपी माथुर जी, उनसे मुलाकात हुई। और अब जब बीजेपी में जाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आप तो जा रहे हैं वहाँ, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता होंगे, आपके जो समर्थक हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? लेकिन सब कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे। आपको याद होगा ना कि जब राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद लौटे तो साथ में हनुमान जी को भी लेके गए थे, और सब लोगों को काम लगाया गया था और महत्वपूर्ण भूमिका सबों ने निभाई। तो हम भी अगर वापस जा रहे हैं तो हमारे साथ तो पूरे 14 साल तक हमारे साथ लोग रहे हैं, तो सब साथ जाएंगे, सब साथ में रह करके काम करेंगे, मिलेंगे, एक साथ रहेंगे। तकरीबन पूरे 12-13 साल बाद आप बीजेपी में वापस आ रहे हैं, और ठीक इसके पहले जब आप बीजेपी से अलग हुए थे तो तब डोमिसाइल एक बड़ा मुद्दा था, और कहीं ना कहीं उसको लेकर खींचातान हुआ था। तो इस बार क्या वहीं से शुरुआत होगी? देखिए, मैं उस समय भी लोगों को बार बार कहा हूँ कि भाई कोई मुद्दा वो रहा भी नहीं है। उस समय भी ये मुद्दा था नहीं, क्योंकि हमारे सत्ता से हटने का हमने कई दफ़ा, जब जिस समय हमने त्यागपत्र दिया उस समय भी हमने बताया था। हमने ये नहीं कहा कभी भी ये मुद्दा रहा है। उस वक्त भी हमने कहा था कि हमारे जो सहयोगी कुछ मित्र थे मंत्रिमंडल के, उनसे हमारा कई कारणों के कारण जो झंझट हुआ, फिर मामला आगे बढ़ गया, तो फिर मुख्यमंत्री पद से हमने त्यागपत्र दिया। पार्टी से भी बाद में दिया, तो उस समय जो भी कुछ लोग थे, तो फिर थोड़ी सी बातें नहीं बनती है। कभी कभी घर में भी होता है ना, कभी शादी ब्याह किया हो कि नहीं, पत्नी कभी भागी है कि नहीं, घर से ये सब होते रहता है। अच्छा, अब जब बीजेपी में जा रहे हैं तो किन किन आपके लिए क्या मायने रहेंगे मुद्दे, क्योंकि आप चुनाव किसी और मुद्दे को लेकर आप लड़े थे? देखिए, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ जो हमें काम मिलेगा वो काम हम करेंगे। झाड़ू लगाने का मिलेगा तो झाड़ू लगाएंगे, खत्म बात है। बिल्कुल, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ बाबूलाल मरांडी तय कर चुके हैं कि वो 17 फरवरी को बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखते रहिए लोकल खबर।